दोस्तों, अगर आप भी अपने लैपटॉप के लिए एक न्यू बैटरी परचेज करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको लैपटॉप बैटरी के बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जो कि हमें लैपटॉप बैटरी परचेज करते टाइम पता होनी चाहिए, ताकि हम अपने लैपटॉप के लिए एक परफेक्ट बैटरी खरीद सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि एक परफेक्ट लैपटॉप बैटरी परचेज करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बैटरी परचेज करते वक्त जो आपने सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है वो है बैटरी की वोल्टेज। आपके लैपटॉप में जो पुरानी बैटरी लगी है उसको बाहर निकालें और उस पर लिखी डिटेल को ध्यान से पढ़ें। इस डिटेल में आपको बैटरी की आउटपुट वोल्टेज लिखी हुई मिल जाएगी। इसी वोल्टेज को ध्यान में रखते हुए आपने न्यू बैटरी परचेज करनी है। लैपटॉप बैटरी की वोल्टेज हर लैपटॉप के मॉडल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। मान लीजिए कि ये मेरे लैपटॉप की पुरानी बैटरी है जो कि ख़राब हो चुकी है, तो मैं न्यू बैटरी परचेज करते वक्त सबसे पहले इस बैटरी पर लिखी वोल्टेज चेक करूंगा। ये देखिए, यहाँ पर आप इस बैटरी का वोल्टेज लिखा हुआ देख सकते हैं जो कि 11.1 है। तो जो न्यू बैटरी मैं परचेज करूंगा उसकी वोल्टेज भी 11.1 होनी चाहिए। आइए अब एक दूसरी पुरानी बैटरी का एग्जांपल लेते हैं। इसकी आउटपुट वोल्टेज 10.8 है, तो इसको भी मैं 10.8 वोल्टेज वाली बैटरी से ही रिप्लेस करूंगा। मान लेते हैं कि हमने जो न्यू बैटरी परचेज की है उसका आउटपुट वोल्टेज हमारी पुरानी बैटरी के आउटपुट वोल्टेज 10.8 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 11.1 है। तो क्या हम इस बैटरी को अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, हम 11.1 वोल्टेज वाली बैटरी को 10.8 वोल्टेज वाली बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। वोल्टेज के इतने छोटे से डिफरेंस को लैपटॉप टॉलरेट कर सकता है, लेकिन वोल्टेज का ये डिफरेंस 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको 11.1 वोल्टेज वाली बैटरी की जगह पर 10.8 वोल्टेज वाली बैटरी का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आपके लैपटॉप को नुकसान हो सकता है। न्यू बैटरी परचेज करते टाइम जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो है बैटरी की कैपेसिटी। बैटरी कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि एक बैटरी अपने अंदर कितनी पावर को स्टोर कर सकती है। एक लैपटॉप बैटरी की कैपेसिटी को वॉट आवर या फिर मिली एम्पेयर आवर में दिखाया जाता है, और कुछ बैटरीज की कैपेसिटी को वॉट आवर और मिली एम्पियर आवर दोनों में दिखाया जाता है। वॉट और मिली एम्पियर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा पावर को एक बैटरी अपने अंदर स्टोर कर पाएगी और उतना ही ज़्यादा बैकअप ये दे पाएगी। लैपटॉप बैटरीज पर वॉट आवर को WH और मिली एम्पियर को mAh में लिखा जाता है। अलग अलग लैपटॉप की रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरीज भी अलग अलग वॉट और एम्पियर की होती हैं। अगर हम इस बैटरी को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैटरी 48 WH यानी 48 वॉट आवर की है। आसान शब्दों में कहें तो ये बैटरी 48 वॉट की पावर को 1 घंटे तक दे सकती है। यहाँ पर लेटर H आवर को दर्शाता है। मान लेते हैं कि मेरा लैपटॉप 48 वॉट को पूरी तरह से यूज़ कर रहा है, तो ये बैटरी 1 घंटे का बैकअप ही दे पाएगी। लेकिन अगर मेरा लैपटॉप 16 वॉट को यूज़ करता है तो ये बैटरी 3 घंटे का बैकअप दे सकती है। अगर मैं अपने लैपटॉप में इसकी जगह पर नई बैटरी लगाना चाहूँ तो वो बैटरी 48 वॉट आवर से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो बैटरी 48 वॉट आवर से थोड़ी ज़्यादा है तो उसे यूज़ करने में मेरे लैपटॉप को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, मैं अपने लैपटॉप में 48 वॉट आवर की जगह पर 60 वॉट आवर की बैटरी भी लगा सकता हूँ। इसे यूज़ करने में मेरे लैपटॉप को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये मेरी पुरानी बैटरी से ज़्यादा बैकअप देगी, क्योंकि ये ज़्यादा पावर को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। वोल्टेज और कैपेसिटी के बाद लैपटॉप बैटरी परचेज करते वक्त जो तीसरी बात आपने ध्यान में रखनी है वो है बैटरी की शेप और साइज़। लैपटॉप बैटरीज अलग अलग साइज़ और शेप में आती हैं। अगर आपकी न्यू बैटरी की शेप और साइज़ आपके लैपटॉप की पुरानी बैटरी से अलग हुआ तो आपकी नई बैटरी आपके लैपटॉप में फिट नहीं होगी। मान लेते हैं कि ये मेरे लैपटॉप की पुरानी बैटरी है जो कि ख़राब हो चुकी है, और ये नई बैटरी है जिसको हम अपने लैपटॉप में लगाने के लिए ख़रीदने वाले हैं। सबसे पहले हम इन दोनों बैटरीज का साइज़ मैच करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का साइज़ मैच हो रहा है। साइज़ मैच होने के बाद चलिए इन दोनों की शेप मैच करते हैं। शेप मैच करने के लिए आप इन दोनों बैटरीज को ध्यान से देखिए। अगर हम बैटरीज के लेफ्ट वाले हिस्से को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की शेप मैच हो रही है। अगर हम राइट वाले हिस्से को देखें तो यहाँ पर भी दोनों की शेप मैच हो रही है। तो चलिए अब एक दूसरी बैटरी का एग्जांपल लेते हैं।
ये एक इंटरनल लैपटॉप बैटरी है। ये लैपटॉप के अंदर लगी होती है और बाहर से दिखाई नहीं देती। इसको निकालने के लिए आपको अपने लैपटॉप को खोलना पड़ेगा। अब इस इंटरनल बैटरी के साइज और शेप को इसकी जगह पर लगने वाली बैटरी से मैच करते हैं। मान लेते हैं कि ये वो न्यू बैटरी है जो हम इसकी जगह पर लगाने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों बैटरीज की लंबाई और चौड़ाई सेम है। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों का साइज मैच हो रहा है। साइज मैच करने के बाद आइए अब इन दोनों की शेप मैच करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों बैटरीज की शेप बिल्कुल एक जैसी है। इंटरनल लैपटॉप बैटरीज में एक्सटर्नल लैपटॉप बैटरीज की तरह कोई भी लॉक सिस्टम नहीं होता। इसको लैपटॉप के अंदर स्क्रूज के द्वारा ही लगाया जाता है। इसलिए इंटरनल बैटरी परचेज करते टाइम आपको स्क्रू लगाने के लिए दिए गए होल्स की लोकेशन का भी ध्यान रखना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों बैटरीज में दिए गए स्क्रू होल्स की लोकेशन बिल्कुल सेम है। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। इन सब बातों के अलावा आपको बैटरीज के पावर कनेक्टर की लोकेशन का ध्यान भी रखना पड़ेगा। दोनों बैटरीज के पावर कनेक्टर सेम लोकेशन पर होने चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए आप भी अपने लैपटॉप के लिए एक परफेक्ट बैटरी खरीद सकते हैं। लैपटॉप बैटरी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।